देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो कहा वो आज हमारी डिबेट का विषय है। गिरिराज सिंह का बयान विस्फोटक है। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया है तो मुसलमान गिरिराज सिंह के बयान पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल जी न्यूज से स्पेशल खास बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को समस्या बताया और कहा कि अगर बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान चले जाते तो समस्या ही खत्म हो जाती। और इतना ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक का पैमाना बदलने की मांग भी की है। हम बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। गिरिराज के बयान सियासी घमासान, मुसलमानों को क्यों बताया दिक्कत। अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। क्या होनी चाहिए अल्पसंख्यक की परिभाषा। लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित किया। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से आते हैं और अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जी न्यूज से बातचीत में गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को समस्या बता डाला। 2011 से देखेंगे तो देश की आबादी का छठा पोजीशन है। ये छठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान और वो अल्पसंख्यक कैसे कहलाए। गिरिराज सिंह का मानना है कि अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन संविधान में हमारे पूर्वजों ने अल्पसंख्यक शब्द तो दिया, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित की। गिरिराज के इस बयान के बाद मौलाना और मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दे दिया है। उनको अपना इलाज कराना चाहिए। हर वक्त नफरत की बात ना बोले। हर वक्त नफरत बोलने से मुल्क को नुकसान होता है। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, एक दो आदमी नहीं है मुसलमान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहता है और मैं गर्व से कहता हूँ कि हम भारतीय हैं। हमने कभी ये सुना नहीं था। हमारे गांधी जी ने इसलिए नहीं अपना बलिदान दिया था, ना इंदिरा जी ने दिया था, ना हमारे राहुल जी ने दिया था। ये सब देश को अखंड रखने के लिए हमारे देश के नेता लोग चले गए, लेकिन इसका कुछ मतलब ये पहचानते नहीं है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके देश को विभाजित करना चाहते हैं। वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो यहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। खैर, गिरिराज सिंह के इस बयान ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ चुके हैं, अमितोष पारिक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले अमितोष पारिक आपका रुख करूंगा। क्या आप गिरिराज सिंह के बयान से सहमत हैं? तो क्या इस देश में रहने वाले जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? प्रत्युष भाई, दो विषय हैं। एक तो उनकी बात से मैं सहमत हूं या नहीं, ये मैं मेरे वक्तव्य से जनता पे छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, जिनको हम भाई कह रहे हैं, उन भाइयों ने इस देश में क्या करा ये आपसे भी परिचित है, मेरे से भी और इस देश से भी परिचित है। अब मैं बात करता हूं इतिहास से लेकर वर्तमान तक। गिरिराज जी ने जो कहा वो उनका निजी हो सकता है, लेकिन इतिहास से वर्तमान तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और प्राइमा फेसी एविडेंसेस यही कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का संघर्ष हमेशा रहा है। चाहे आक्रमणकारियों से हमारे योद्धा कर रहा है, चाहे फिर अब कानूनी तौर पे हिंदू और मुसलमान कर रहा है, चाहे वर्तमान तौर पे राजनीतिक रहा हो। कहां गलत का है आप बताइए। आपको मैं बताता हूं, भारत के संविधान के अंदर में तो कहीं पे वक्फ एक्ट था ही नहीं, आया गया। कहीं पे भी माइनॉरिटी था ही नहीं, लेकिन नेशनल कमीशन माइनॉरिटी बना के माइनॉरिटी डाल दिया। माइनॉरिटी दो पार्ट पे डिफाइंड होती है ना प्रत्युष जी, या तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे। असम में 29 जिलों में से 11 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी है। आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बंगाल को भूल जाते हैं। बंगाल के अंदर में नॉर्थ और 24 परगना हिंदू माइनॉरिटी है। झारखंड की बात कर लेते हैं, कई जिलों में हिंदू माइनॉरिटी है। इस देश में पूरे राज्यों में से कुछ राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गया, लेकिन वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। अब आती दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय को नहीं माना गया था, कह दिया जिहाद करेंगे। फिर आते हैं हम वक्फ के बाद में मंदिरों पे। अभी केरला का विषय चल रहा है, दरगाह ने कह दिया वो क्लेम वक्फ का है। तो हम कहां जा रहे हैं? पूजा स्थल एक्ट से बनाकर मस्जिद नूर अहमद अजहरी जी क्लेम कर रहा है, तो कौन सी बात कर रहे हैं? ये अल्पसंख्यक के पैमाना को फिर से परिभाषित करने की बात अब छिड़ गई है, क्योंकि इसको लेकर के राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी ला दिया गया है भीम सिंह जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि कई राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, और यह पैमाना ऐसे तय हो कि जिनका 2% से नीचे है वही अल्पसंख्यक माने जाए। सबसे अहम बात यह है कि गिरिराज सिंह जी कह किससे रहे हैं। वो खुद सरकार है, खुद सरकार में है, किससे मांग करेंगे इस बात की? लाचार है, कमजोर है क्या वो?
दूसरी बात ये है, गिरिराज सिंह की हकीकत क्या है? वो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं इस वक्त भारत में, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो कुछ भी कहे। जब देश का इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रात दिन मुसलमानों के नाम से सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, कोसते हैं, तो जाहिर है कि गिरिराज सिंह को फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें नहीं है। हमारे यहाँ कोई आदमी बोल दे तो साहब बहुत सारे सरकारी अहकाम हो जाते हैं, नाजिल हो जाते हैं। और गिरिराज सिंह जी कुछ भी बोले, नीतीश कुमार कुछ भी बोले, संजय निषाद कुछ भी बोले, और बहुत सारे लोग हैं, नितेश राणे से लेकर के पता नहीं कौन तक, और हमारे अमितोष पारिक भाई हमारे साथ में बैठे हैं, धर्म गुरु बैठे हैं। ये लोग कुछ भी बोले साहब, कुछ भी कह सकते हैं। हमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ये इनके मुंह से कभी भी मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी बात निकलती नहीं। आचार्य विक्रमादित्य जी, मुसलमानों को आचार्य विक्रमादित्य जी, तो मतलब कि देश के अंदर जो अभी मुसलमान रह रहे हैं उनको देश छोड़ देना चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि समस्या इसी वजह से है, तो क्या होना चाहिए? प्रत्युष जी, समस्या केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसीलिए है। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि फ्रांस के अंदर क्रिसमस, ईसाइयों का एक ही दिन त्योहार होता है, क्रिसमस तक मनाने में वहां समस्या हो गई है, न्यू ईयर मनाने में समस्या हो गई है। उनको गाइडलाइन देनी पड़ी। किस कारण से? क्योंकि फ्रांस में एक ट्रक लेके घुस गए थे अभी कुछ 6 दिसंबर के दिन। सोचो, पूरे विश्व के लिए समस्या बनी पड़ी है। हमारे लिए तो क्या, पूरे विश्व के हाल की कर रखा है। आज माइनॉरिटी राइट डे है, 18 दिसंबर जो है ना, माइनॉरिटी राइट दिवस होता है, विश्व के अंदर मनाया जाता है। और सबसे पहले विचारणीय विषय है कि माइनॉरिटी है कहां भाई? 15% के आसपास, 20% के पास जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी हो गई। और माइनॉरिटी होने के बाद भी क्या स्थिति मचा रखी है, यानी पूरे विश्व को भयाग्रस्त कर रखा है, भारत को भयाग्रस्त कर रखा है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, अजहरी साहब, कि यहाँ पर जो समस्या है कि हम तो कुछ गलत नहीं बोलते। मुझे बताइए, हम किसी को किसी जगह में जाने से रोकते हैं? कल ही जी न्यूज पर रात को 9 बजे एक रिपोर्ट चल रही थी जिसके अंदर केरला के अंदर वहां पर पाबंदी लगा दी गई कि इस क्षेत्र में ना हिंदू उत्सव मनेगा, ना हिंदू आरती होगी, ना हिंदू भजन होगा। कौन रोक रहा है? अजहरी साहब, हम नहीं रोक रहे। मुझे बताइए, हमने कभी रोका कि अजान मत दो, नमाज मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो? लेकिन ये मुझे बताओ, केरला के अंदर, भारत के अंदर। मैं मुमताज आलम रिजवी जी, देखिए बहस में 2 अहम सवाल है। एक तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर ये बंटवारे के वक्त चले जाते तो समस्या आज नहीं होती। दूसरा, अल्पसंख्यक का पैमाना अब बदलने की जरूरत आन पड़ी है, फिर से परिभाषित हो, ताकि जो वाकई में अल्पसंख्यक है उनको उसका लाभ मिल पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष भाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जो गिरिराज सिंह ने कहा है, मेरे ख्याल से ये पहला मौका नहीं है, और इन सब के दिमाग जो है वो मेरे ख्याल से अब तवाजुन बिगड़ गया। असल में हमारे यहाँ एक मिसाल है कि अंधर पावे पनही तो भागे पुजार। अगर अंधे के पाँव में चप्पल आ जाए तो वो नहीं देखता कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं 2-3 बातें प्रत्युष जी करना चाहता हूँ। आचार्य जी रुक जाइए, 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहले बात तो ये कि सही है, सरकार को चाहिए, मोदी सरकार है, वो अल्पसंख्यक क्या होता है उस पर बहस करे। पार्लियामेंट में कौन मना कर रहा है? करे बहस। कैसे तय करना है, कैसे नहीं तय करना। जहां तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे देख रहे हो, तो आप क्या भारत गणराज्य नहीं बनाना चाहते? आप उसको स्टेट वाइज बांटोगे। भारत को आप टुकड़ों में बांटना चाहते हो क्या? क्या चाहते क्या हो? नंबर 2। नंबर 3 ये कि आप कह रहे हो कि गिरिराज कह रहे हैं कि साहब मुसलमान समस्या है, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, क्राइम कौन ज्यादा कर रहा है। मैं अमितोष पारिक आपसे समझना चाहता हूं, नीतीश राणे का एक बयान सामने आया जिसमें कह रहे हैं वो आई लव महादेव वाले ही यहाँ रहेंगे, आई लव महादेव वाले ही रहेंगे। मतलब कहां चले जाएंगे बाकी लोग? अरे भैया, तो आप ये बताइए, 30 करोड़ पाकिस्तान चले जाएंगे, सारे हमले पाकिस्तान से होते हैं, 30 करोड़ और भेज दो। जनरल मुनीर तो यही चाहता है ना। जी अमितोष पारिक जी, आप ही से सवाल था। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि ये देश को बांटने वाला बयान है, ये देश को बांटने वाला बयान है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाला बयान है। अमितोष पारिक, ये भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत को। अमितोष पारिक और इनकी जांच कराई जाए। प्रत्युष भाई, आप इनको चुप करा दीजिए। मैं ठीक, एक सेकंड मुमताज भाई, मैंने सवाल अमितोष पारिक से पूछा। अमितोष पारिक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्युष भाई,
इस देश के अंदर में आई लव मोहम्मद की पोस्टर लगाने वालों ने किस तरह से कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करी वो आपको और हमको सबको पता है, लेकिन जिस तरह से वही नाम रखने वाले जब अपने आप पे किसी ने नहीं किया, सुनिए ना, अरे मुमताज आलम भाई कुछ नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए। दल बन गए हैं, दल के लोग जाते हैं वहां पे। मुमताज भाई मैं जीतूंगा नहीं आपके साथ, आप चुप हो जाएंगे, मेरी बात अपने पॉइंट बोलिएगा। कहीं भी पहुंच जाते हैं, उनको रोजगार से लगा दिया गया। मुमताज जी मेरा सवाल अभी अमितोष पारिक से था, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। अमितोष पारिक, ये सारे लोग, क्या ये बयान देश को मारने वाला बयान है? छोटा सवाल पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल सही है, सही बयान है। अरे चुप रहिए मुमताज जी, अरे मुमताज आलम रिजवी चुप रहिए, जब मैं बोलूं मेरे बात बोला करिए। चुप रहूं। अरे यार प्रत्युष भाई, अगर इन दोनों को चुप कराएंगे तो डिबेट होगी। आप नहीं, तो इसका मतलब आपके मुताबिक देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों को बाहर चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाए? बांग्लादेश चले जाए? अरे तो मुझे बताइए प्रत्युष भाई, देश में रहने वाले मुसलमानों ने फतवा कौन जारी कर रहा है वंदे मातरम पे? इस देश में रहने वाले मुसलमान सीए, एनआरसी और यूसीसी का विरोध कौन कर रहा है? शाहीन बाग बना कौन रहा है? मराद मैसेकर किसने करा? नोखाली मैसेकर किसने करा? आपके मालीपुर मैसेकर किसने करा? मुरादाबाद किसने करा? मुर्शिदाबाद किसने करा? कौन से लोग है भाई ये? और ये वही लोग हैं जो इस देश में रहकर सेकुलरिज्म की चीख करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू करता है तब शब्द निकलते हैं। सिंध में हिंदू लड़कियां उठाई लेके जाती पाकिस्तान में तब चीख नहीं निकलती। तो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, आवाज नहीं निकलती। धर्मनिरपेक्षता की बात करता हमारा संविधान। तो धर्मनिरपेक्षता की यहाँ बात सभी को समान, यहाँ सभी को समानता है, सभी को समान अवसर है। ठेका लिया है क्या? अरे तो सभी को समानता है तो हिंदू को दबाया जाएगा क्या? मंदिर तोड़े जाएंगे क्या? मंदिरों को वक्फ कह दिया जाएगा क्या? यूसीसी एनआरसी में शाहीन बाग कर दिया जाएगा क्या? मुरादाबाद के दंगे कर दिए जाएंगे क्या? कहीं घोड़े पे चढ़ने पे मारते हो, कहीं बारात निकालने पे मारते हो दलितों को, और बात कर रहे हो मुसलमानों की। क्या मुसलमान कर रहा है यहाँ पे बताइए आप। नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर अहमद अजहरी जी, देखिए एयरपोर्ट से लेकर के बस स्टैंड तक कहीं भी इन्होंने मुसलमानों को बख्शा है, छोड़ा है कहीं पर? कोई ऐसी भारत की कर्नाटक का एयरपोर्ट पे तो मस्जिद बना रखी है आपने, इनके विश्व हिंदू परिषद के गुंडे मुसलमानों को सताते नहीं है।